Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, third chapter Issue of Shares, fourth chapter Issue of Debentures, and fifth chapter Deposits. Okay, all the videos you will get in the playlist of the channel. तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के आपको सारे वीडियोस जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में इसका एक्सरसाइज एंड जस्टिफाई ये सारी चीज़ें भी मैंने अपलोड किया हुआ है आपके लिए चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के। ओके, तो कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड टुडे in this video we are going to talk about chapter number 6, that is correspondence with members, and in that we have already started with the first part, that is precautions to be taken by the secretary at the time of writing of the letter. तो उसके लिए ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है, एंड इन अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स, ये पार्ट हमने कंप्लीट किया है। ओके, एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट circumstances under which while a secretary has to enter into correspondence with members. So इसके बाद में हम लोग स्पेसिफिक लेटर स्टार्ट करेंगे, बट टुडे आज हम लोग ये देख लेते सर्कमस्टेंसेस। सो एज यू कैन सी हियर, तो ये आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस है, बट जब भी आपको लेटर लिखना होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है उसके अंदर दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसका मतलब पता है बेसिक, तो उसके बाद में आप इजीली लेटर लिख सकते हो। फॉर्मेटिंग जो होगा वो तो हम लोग बाय हार्ट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट जो बॉडी ऑफ द लेटर आपका होता है वो एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आप कब लिख पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें इसको टर्न बाय टर्न हम लोग अच्छे से समझते हैं। आपको कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट जो लेटर होगा वो होगा अलॉटमेंट लेटर। सो पहले इसका मीनिंग क्या होता है दैट वी विल लर्न, एंड देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर। सो वी ऑल नो व्हेन अ कंपनी रिक्वायर्ड मनी, कंपनी इशू शेयर्स, ओके, एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बट बिफोर इशूइंग द शेयर्स, इफ अ कंपनी रिक्वायर्ड मनी, फर्स्ट कंपनी हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस। ओके, first company has to issue prospectus, and along with the prospectus company has to give one application। जैसे prospectus दिया, साथ में application form भी दिया। जिस पर्सन को, जिस इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करना होगा कंपनी में, वो उस एप्लीकेशंस में अपना डिटेल फिल करेगा, लिखेगा। ओके, और लिखने के बाद में वो जो एप्लीकेशन होगा वो कंपनी को सबमिट करेगा। ओके, देन कंपनी विल डिसाइड वेदर कंपनी इज गोइंग टू गिव देम शेयर्स और नॉट। अच्छा, अगर कंपनी ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू गिव द शेयर टू दैट पर्सन, टू दैट एप्लीकेंट, तो उसके लिए कंपनी को भेजना होगा अलॉटमेंट लेटर। दैट मीन्स उस पर्सन जिसने अप्लाई किया उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया और कंपनी उसको शेयर इशू कर रही है, इसलिए कंपनी उनको शेयर करती है अलॉटमेंट लेटर। ओके, पहला चीज़। इसके अपोजिट में आप यहाँ पे जो देख रहे हो रिग्रेट लेटर, तो ये भी एक पर्सन था जिसने कंपनी को एप्लीकेशन लिखकर सेंड किया था शेयर परचेज करने के लिए, बट कंपनी ने उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया। जिस पर्सन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा कंपनी को उनको सेंड करना पड़ेगा रिग्रेट लेटर। ओके, इसको आप सॉरी लेटर भी बोल सकते हो, जहाँ पे कंपनी उनको बोलती है दैट वी आर नॉट एबल टू गिव यू शेयर्स दिस टाइम बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, बट श्योरली वी विल गिव यू शेयर्स नेक्स्ट टाइम। ओके, तो सॉरी लेटर होता है इस हिसाब से। तो ये था दोनों का मतलब। ओके, अब देखते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सो अभी देखना है हमको शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 2, 3 में। ओके, तो अभी देखते हैं इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सो आफ्टर द मोमेंट कंपनी अलॉट द शेयर्स, जैसे ही कंपनी ने शेयर दिया शेयर होल्डर को, उस दिन से लेकर विदिन 2 मंथ्स, ओके, विदिन 2 मंथ्स कंपनी हैज़ टू गिव द शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी। जिसको शेयर अप्लाई जिसने किया था, कंपनी ने जिसको अलॉट कर दिया, उसको विदिन 2 मंथ्स में कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग बट द एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। ओके, इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी।
इसको हम बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। ये एक तरीके का होता है एविडेंस, जहाँ पे जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है उसको ये उसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट होता है विच शोज दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी पहले कंपनी को एक लेटर लिखना होगा शेयर होल्डर को। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब लेटर करेंगे। इसके नीचे आपको दिया हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू। तो पहले देखेंगे राइट इशू का मतलब क्या होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट इशू? राइट इशू दैट मीन्स कंपनी इशूइंग अ शेयर्स, कंपनी रिक्वायर्ड मनी, कंपनी इशूइंग अ शेयर्स। ओके, बट यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी गिव द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और चांस टू और राइट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी टू परचेज द शेयर। जैसे एग्जाम्पल, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो। ओके, आपके पास 10 शेयर्स ऑलरेडी है उस कंपनी का। अब कंपनी को और पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी फिर से क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है। बट कंपनी पहले आपसे बात कर रही है, आपसे पूछ रही है, आपको बता रही है दैट वी आर इशूइंग द शेयर्स, अगर आपको परचेज करना है तो यू कैन परचेज द शेयर। मतलब कंपनी आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है, कंपनी आपको राइट दे रही है टू परचेज। आपको परचेज करना है, वेरी गुड। अगर नहीं परचेज करना है तो कंपनी मार्केट में जाके उस शेयर को इशू करेगी। ओके, दैट मीन्स कंपनी इज गिविंग यू द फर्स्ट राइट टू परचेज द शेयर्स। ओके, ये याद रखना है कि जाता किसको है, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको ही ये अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके, इसको बोलते हैं राइट इशू। तो एग्जीक्यूशन करना पड़ता है कंपनी को बिफोर गिविंग द अपॉर्चुनिटी और राइट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं इसके। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर चीज़ है, तो इसके लिए पहले ये खत्म करते हैं हम लोग, दैट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, नाउ यहाँ पे हमने देखा व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू शेयर्स एंड कंपनी इज गिविंग द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। और यहाँ पे क्या होता है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, दैट मीन्स जो भी कंपनी का शेयर होल्डर होगा कंपनी उसको शेयर्स देगा। ओके, कंपनी उसको शेयर देगी, बट कौन सी कंडीशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी चार्जेस नहीं होगा इसका। ओके, सो इट इज नथिंग बट द गिफ्ट बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, राइट इशू और बोनस इशू, इन दोनों में एक चीज ये कॉमन है कि दोनों ही किसको मिलता है, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनको ही मिलता है। ओके, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि बोनस शेयर्स जो है, बोनस शेयर्स और राइट इशू ये दोनों ही किसके लिए होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ये देख लेते हैं पहले, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब हमको पता है डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, सो कंपनी ने डिसाइड कर लिया दैट वी आर गोइंग टू गिव द डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर्स, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा टू द शेयर होल्डर्स दैट वी आर गोइंग टू गिव अ डिविडेंड टू यू। ऑलराइट, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं डिविडेंड मैंडेट की तरफ। तो डिविडेंड मैंडेट इज नथिंग बट द ऑर्डर गिवन बाय द शेयर होल्डर्स टू द कंपनी टू पे द डिविडेंड। ओके, मतलब मेंबर्स का है कि अप्रूवल होता है कंपनी को कि आप लोग शेयर डिविडेंड जो है वो पे कर सकते हो, एक ऑर्डर होता है। ओके, कौन करता है, शेयर होल्डर्स करता है, किसको, टू द कंपनी। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। ये है आपका अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नाउ अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। ओके, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगेन आई एम टेलिंग यू। नाउ एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। ट्रांसफर का मतलब होता है शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। दैट मीन्स ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेन एवर दे वॉन्ट। तो शेयर जो होता है इट्स अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफर हो सकता है। ओके, सपोज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड नाउ यू आर प्लानिंग टू ट्रांसफर योर शेयर्स टू अदर पर्सन, बट ट्रांसफर करने के पहले आपको परमिशन लेना होगा, किससे, कंपनी से। कंपनी से आपको सपोज आपको एक 10 शेयर जो है ट्रांसफर करना है, आपने कंपनी से अप्रूवल लिया, बात किया, कंपनी ने अप्रूवल दे दिया दैट यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स। ओके, अप्रूवल आपको अगर मिल गया तो अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपको कंपनी, देन यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स। ओके, इसको बोलते हैं अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
अच्छा, ज़रूरी है कि कंपनी अप्रूव करेगी, हो सकता है कि आपका जो शेयर होगा वो पार्टली पेड अप होगा या कोई दूसरा इशू होगा, तो वो केस में जो कंपनी होगा वो आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है ये रिफ्यूज़ कर देगा, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिला है ट्रांसफ़र करने का, रिफ्यूज़ हो गया है। ओके, तो अभी आगे देखते हैं, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग्स। सो वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन, so before that company has to call the meeting, call general meeting। यहाँ पे कौन होगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। ओके, तो शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए कंपनी हैज टू सेंड द नोटिस अलॉन्ग विद द एजेंडा। एजेंडा मतलब जो मीटिंग होने वाली है जनरल मीटिंग, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो मीटिंग क्यों हो रही है, एजेंडा क्या है उसके पीछे, वो सारी चीजें नोटिस में होगी। ओके, चलो अभी आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे रिप्लाई टू सर्टन क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स। अब कंपनी की जो शेयर होल्डर्स है, दे माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, दे मे बी गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। उनका कंप्लेंट होगा, व्हाई यू आर गिविंग अस लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ये शेयर होल्डर्स का कंप्लेंट है, या उनको कुछ क्वेरी होगा, या इफ दे वांट माइट बी दे वांट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। तो जो भी उनका क्वेरी होगा, मेंबर्स कंपनी को लेटर लिख के पूछ रहा है, बता रहा है वो चीज़। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द secretary of the company that the secretary should give reply to the shareholder, to the member। ओके, तो देखेंगे ये लेटर में क्या क्या होता है। फिर आता है आपका नोटिस फॉर लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो हमने देखा था अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट घूम जाता है, चोरी हो जाता है या फिर खराब हो जाता है, तो वहाँ पे कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। ओके, लेकिन उसका नोटिस जो है कंपनी को देना पड़ेगा। हमने सीखा ये सारी चीज़ें कि हम अगर कोई लॉस हो जाता है शेयर सर्टिफिकेट, तो कंपनी को न्यूज़पेपर में एक अनाउंसमेंट करना होता है, दैट जिसको भी मिला होगा वो एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में लाकर कंपनी को दे दे। ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। ये है आपका लेटर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देखा हमने। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन व्हेन अ पर्सन willingly transferring the share to other person। willingly मतलब अपनी मर्जी से। बट इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, इफ दैट पर्सन इज अ मेंटली इल, ओके, या फिर वो बैंकक्रप्ट होगा या उसका डेथ हो गया होगा, तो वो केस में वो पर्सन तो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका शेयर ट्रांसफर होता है टू अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ही होता है बट ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब अपनी मर्जी से कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ सम रीजन आपका शेयर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो उसके लिए भी कंपनी को लेटर भेजना होता है किसको, टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, तो ये था आपका सर्कमस्टेंसेस। और आगे देखते हैं थोड़ा, द फॉलोइंग्स आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द सेक्रेटरी एंटर्स इनटू करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और भी कौन कौन सा सिचुएशन होगा वो देखो। लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये भी हमने देखा। फिर आएगा लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब कंपनी whenever कंपनी इज गिविंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, सो कंपनी यूज टू मेथड्स। पहला तो होता है डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट के थ्रू कंपनी विल पे द डिविडेंड। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, दो चीज यूज करती है, ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और दूसरा होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दो के थ्रू कंपनी क्या करती है, ऑटोमेटिकली कंपनी के अकाउंट से पैसा निकल के किसके अकाउंट में जाएगा, शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स मेंबर्स के अकाउंट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, चलो आगे देखते हैं थर्ड लेटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर अभी हमने देखा, इट इज अ गिफ्ट गिवन बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो जब भी whenever company planning to give the share to the member of the company, so for that company has to send the letter and company has to inform to the shareholder that we are going to give a bonus shares to you। ओके, तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं लास्ट, रिप्लाई लेटर टू द क्वेरी ऑफ द मेंबर्स ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, बिकॉज ऑफ सम रीजन, से एग्जांपल अभी कोविड की वजह से सारी कंपनीज के बिजनेसेस बंद है, सो एट दिस मोमेंट कंपनी इज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो उनका क्वेरी होगा, उनका प्रॉब्लम होगा, तो उन लोगों ने एक लेटर लिख के कंपनी को भेजा है दैट व्हाई यू आर गिविंग अस अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो ऐसा कुछ भी क्वेरी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19, तो ये एक एग्जांपल है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जहाँ पे कंपनी उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देती है,
उस वजह से इनको क्वेरी होता है, इनका कंप्लेंट होता है दैट व्हाई कंपनी इज गिविंग अस अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इसको वन बाय वन सारे लेटर्स को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। कौन सा लेटर है वो जाने दो, सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग अगर आपको आ गया तो समझ लेने का 80% काम वहाँ पे हमारा हो गया। अभी आपको सिर्फ क्या करना होगा, बॉडी ऑफ द लेटर पे फिर आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आए। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आई होप आज का जो वीडियो था आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। So till then, thank you very much students.